Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एन एपिटोम ऑफ करेज का पार्ट 3। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 न देखा और हल किया हो तो उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्वेश्चंस को लिख लें, उसके बाद पार्ट 3 की तरफ बढ़ें। पार्ट 3 को हम देखेंगे कि ये जो है एन एपिटोम ऑफ करेज, ये पैसेज हमारा पेज नंबर 63 और 64 पर मौजूद है। पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। दो confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts। आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा और समझ लिया है, देख लिया है, तो आगे की आपकी स्टोरी अच्छी तरह समझ में आएगी। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, जबकि कन्फाइंड कहते हैं महदूद हो जाना, जबकि वो व्हील चेयर पे महदूद हो गए, विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, जब उन्हें उनके अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल न रहा, काबू न रहा, सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स, तो अपनी उंगलियों से कुछ और कंप्यूटर की मदद से वो अपने सोच को जाहिर करते थे। एक्सप्रेस हिज थॉट्स, अपनी सोच को जाहिर करते थे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। डॉक्टर हॉकिंस जो है ये एक जबरदस्त जिम्मेदारी के साथ, एक अथॉरिटी के साथ साइंस में इनकी एक रुग़बत रही, जिससे ये जाहिर करते रहे। न्यूमरस ऑनरेरी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोर्ड ऑन हिम। ऑनरेरी डॉक्टरेट्स, ऑनरेरी कहते हैं हम एजाजी, डॉक्टरेट्स यानी पीएचडी की, डॉक्टर की डिग्री से एजाज देना। तो एक तो तरीका यह है कि आप पीएचडी मुकम्मल करें और आपको डॉक्टर की पीएचडी की डिग्री मिले। दूसरा यह है कि कुछ आला लोगों को ऑनरेरी यानी एजाज में भी पीएचडी की डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। He is so numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him। bestowed कहते हैं अता किया जाना, दिया जाना, तो उनको इस तरह से ऑनरेरी डिग्रियां डॉक्टरेट की भी दी गई। He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science। He is a fellow, फेलो कहते हैं साथी को, कि वो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, वो रॉयल सोसाइटी के साथी रहे यानी रुकन रहे, मेंबर रहे ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के वो मेंबर भी रहे। नेक्स्ट पैरा, in spite of being considered Einstein's equal in intelligence। आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं। इनको भी आइंस्टाइन के इक्वल समझा जाता था। डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन, इसके बरक्स वो बहुत ही ज्यादा हम्बल, रहमदिल इंसान भी थे।
अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, एक सीधे साधे जमीन से जुड़े हुए यानी सबसे मिलजुल के रहने वाले। ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स, उन्होंने कई एक किताबें लिखी। डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज, ऑसम कहते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की आइडियाज के साथ उन्होंने किताबें लिखी। कीपिंग अ लेमैन इन माइंड, एक लेमैन को यानी गैर पेशावर जो एक आम इंसान होता है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने किताबें लिखी। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, उनकी किताबें यानी उनकी लिखावट, राइटिंग्स इज फुल ऑफ विट, विट कहते हैं लुत्फ वाले, मजाह वाले, एंड विट एंड ह्यूमर, ह्यूमर कहते हैं मजाह को, यानी वो लुत्फ और मजाह से भरी हुई किताबें हैं। हिज स्टाइल इज सो लूसिड, लूसिड कहते हैं साफ सुथरी रोशन ख्याल, उनके लिखने का तरीका बिल्कुल ही रोशन है। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, हिज स्टाइल इज सो लूसिड that non-scientist can also understand him, वो इतनी साफ और रोशन है कि जो साइंटिस्ट नहीं है, नॉन साइंटिस्ट है, वो भी आसानी से समझ सकते हैं। His book A Brief History of Time, उनकी किताब जिसका नाम है A Brief History of Time is one of the best selling book of our times, हमारे वक्त की बेहतरीन बिकने वाली किताबों में से उनकी किताब है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट पैरा, ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, जो डिजीज थी, जब उनसे पूछा गया, बीइंग आस्क्ड पूछने पर, हाउ ही फील्स को कैसा महसूस करते हैं, अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल डिजीज कि ये जो जानलेवा बीमारी है इसके साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर हॉकिंग द क्वांटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, क्वांटेसेंस कहते हैं एक मिसाल, ऑप्टिमिज्म होता है मुस्बत सोच, हर चीज में मुस्बत पहलू ढूंढ लेना, यानी मुस्बत सोच और उम्मीद के एक मिसाली शख्स। वो कहते हैं कहते हैं नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि मैं बाकियों से बहुत मुख्तलिफ नहीं हूं। नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मैं बाकियों से बहुत मुख्तलिफ नहीं हूं। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, मैं कोशिश करता हूं और गुजारता हूं एक आम सी जिंदगी जितना मुमकिन हो सके। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन, और मैं अपनी हालत के बारे में सोचता ही नहीं। और रिग्रेट क्या होता है, अफसोस करना, एंड और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, या वो चीजें जो मुझे करने में कर नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। विच आर नॉट मेनी, जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैरा, डॉक्टर हॉकिंग फॉर्मली बिलीव इन, पुख्ता अज़म के साथ वो यकीन करते हैं, दैट इन द नेक्स्ट मिलीनियम, नेक्स्ट है मिलीनियम कहते हैं 1000 साल को, इन द नेक्स्ट मिलीनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, कि साइंस जो है वो अगले 100 सालों में वो बहुत कुछ, कोर कहते हैं मरकजी हिस्सा, सीक्रेट्स होता राज, वो कायनात के सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स यानी कायनात के मरकजी हिस्से के
बहुत से राजों को वो ढूंढ निकालेगी। इट्स ओरिजिन, इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत, इट्स हिस्ट्री, इसकी तारीख, एंड मे बी इवन प्रिडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइस, और मुमकिन है कि अल्टीमेट डिमाइस, डिमाइस कहते हैं मौत या इंतकाल के बाद, अल्टीमेट डिमाइस यानी इसकी खत्म कैसे होगी इसके बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकती है। प्रिडिक्ट यानी पहले से कुछ चीजें अंदाजन बता देना, प्रिडिक्ट करना। नेक्स्ट पैरा, लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल who displays exemplary courage in their lives. Like Dr. Hawking की तरह से there are many people, और बहुत से लोग हैं who display exemplary यानी courage होती हिम्मत, exemplary होता है ऐसी काबिल तकलीद जिसकी मिसाल दी जाए, ऐसी हिम्मत दिखाते हैं इन देयर लाइव्स, अपने जिंदगियों में। बहुत से लोग हैं जो इनकी जैसी हिम्मत, मिसाली या तकलीद करने के लायक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। लेट अस सल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, हम उन तमाम बहादुर लोगों को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। who in spite of being disabled strive to do their best, जो के in spite of being disabled, इसके बावजूद भी कि वो जो disabled हैं यानी किसी काम करने से मजबूर हैं, they are not able, disabled हैं, strive to do their best, वो strive कहते हैं जद्दोजहद करना, कोशिश करना, और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सल्यूट टू ऑल दोज ब्रेव पीपल। यहाँ पर हमारे चैप्टर और पार्ट 3 मुकम्मल होता है। अब हम इसके सवालों की तरफ चलेंगे। आप किताब सामने रखें और कोशिश करें जवाब लिखने की कोशिश करें। बार बार पैसेज को पढ़ के, सवालों को पढ़ के जो हम जवाब लिखेंगे तो ही हमारी सही तरीके से प्रैक्टिस होगी और हमें मुकम्मल फायदा पहुंचेगा। क्वेश्चन देखें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। फिल इन द ब्लैंक्स का पैसेज है, सवाल है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक्सप्रेस हिज थॉट्स विद द हेल्प ऑफ हिज डैश। एक्सप्रेस हिज थॉट्स, पैसेज में ध्यान दें, आंसर चेक करें। Dr. Stephen Hawking expressed his thoughts with the help of his finger and with a computer. B. Dr. Stephen Hawking was bestowed with numerous honorary doctorates and awards। या फिर इन द ब्लैंक्स का पार्ट है इसलिए इसको अंडरलाइन कर देना बेहतर होता है। बेहतर तरीका होता है पूरा सेंटेंस लिखा जाए और जो फिल इन द ब्लैंक का हिस्सा है उसे फिल किया जाए और अंडरलाइन किया जाए। सी. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स स्टाइल ऑफ राइटिंग इज। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स स्टाइल ऑफ राइटिंग इज सो लूसिड दैट नॉन साइंटिस्ट कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिम। डी. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स बुक, आपको बुक का नाम लिखना है, इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम। आप फिल की जगह पर बुक का नाम फिल कर दें। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम। अब हम A2 देखें, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 1, Dr. Stephen Hawking's which achievements are mentioned in this passage? उनकी कौन सी अचीवमेंट्स को इस पैसेज में बताया गया है? आप देखें पैसेज में फैला हुआ है, उसको तरतीब से यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस फॉलोइंग अचीवमेंट्स आर मेंशन्ड।
फिर हमने पॉइंट वाइज स्टार लगा के बताया है, आप भी जिस तरह चाहें पैसेज बनाएं या स्टार से पॉइंट्स बनाएं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed upon him. He is a fellow of Royal Society. He is a member of the US National Academy of Science. He has authored many books dealing with awesome ideas. His book, A Brief History of Time, is one of the best selling book of our time. इस तरह से ये A2 का क्वेश्चन पॉइंट वाइज पूरा हो जाता है। नाउ A3 एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। नंबर 1, राइट द एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ 4 नाउन हमको दिए गए हैं, इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ पैसेज में। आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। नंबर 1 है आइडियाज, तो यहां पे आंसर आप देखेंगे ऑसम आइडियाज। नंबर 2 है करेज, यानी एग्जेम्पलरी करेज। नंबर 3 है स्टाइल, लूसिड स्टाइल। नंबर 4 है सीक्रेट्स, यानी कोर सीक्रेट्स। इस तरह से एडजेक्टिव इस्तेमाल करके बताया गया। क्वेश्चन नंबर A4, activity based on contextual grammar. Number 1, change the following sentences as instructed. First, Stephen decided to continue his research. Convert in interrogative form. Interrogative form में यानी सवालिया तरीके से इसको लिखना है। सवालिया लिखना है इसलिए did का इस्तेमाल कर देंगे। Did Stephen, वहां डिसाइडेड है पास्ट टेंस में है, तो हमारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में तो होता नहीं। डिड स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन 2, हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें लिखना है। आप देखेंगे हिज राइटिंग इज आया है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो हिज राइटिंग वॉज हो जाएगा, पास्ट टेंस हो गया। फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्सनल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड डू रिसर्च, अगर आपको मौका मिले पढ़ने का और रिसर्च करने का, विच ब्रांच ऑफ साइंस वुड यू प्रीफर टू चूज एंड व्हाई। तो साइंस की कौन सी ब्रांच को आप सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, चुनेंगे और क्यों करेंगे। आप एक्सपेक्टेड आंसर दें, आप कोई भी अपनी मर्जी से जवाब लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहां दिया है, इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड डू रिसर्च, आई वुड चूज the branch of medical science because people are losing their lives due to COVID-19 pandemic all over the world. I want to do research and invent the medicine to save the human lives. It's the need of hour. इस तरह से ये हमारा पैसेज मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोग इससे पूरा फायदा उठाएंगे और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियो मुकम्मल देख के फायदा उठाते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.